गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाई प्रियांशु। हमारे चैनल का स्टार्टिंग से एक ही मोटिव रहा है कि हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए छात्रों को द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है उसको सॉल्व करा पाएँ वर्ड टू वर्ड हिंदी के माध्यम से। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहूँगा कि जब आपका ये वीडियो समाप्त होगा तब आप आज के यानी कि 27 जून के एडिटोरियल को खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे। बस आपको एक काम करना है, वो यह है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है। अपने कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका रीडिंग। अगर ये अच्छा है तो फिर आपकी वोकेबलरी खुद ब खुद ठीक होगी एंड आपका प्रैक्टिस में भी मन लगेगा। बात कर लेते हैं कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूं। तो यह है हमारे वीडियो का आज का डेमो रहने वाला है। आपके वोकेबलरी जितनी भी आपकी द हिंदू में पूछी गई है उससे संबंधित जितने भी आपके सिनोनियम्स हैं, एंटो हैं, वो सब मैंने यहाँ पे लिए हैं। आज के आर्टिकल में मुझे कोई भी ज़्यादा वोकैब नहीं दिखी है, तो मैंने सिर्फ एक ही आपकी वोकैब ली है। ठीक है। एंड ये आपका आज का आर्टिकल रहेगा जिसे आपको पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। एंड इस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ड टू वर्ड हिंदी के माध्यम से, ताकि आप खुद भी इसको पढ़ पाएँ। ठीक है। तो बिना समय की बर्बादी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है आपका रेनिंग। रेनिंग जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मौजूदा, वर्तमान या फिर अभी का। मतलब कि रेनिंग यानी कि करेंटली होल्डिंग अ टाइटल, पोजीशन या पावर इज कॉल्ड रेनिंग। इस वर्ड को से जुड़े हुए जो आपके सिनोनिम्स हैं, रूलिंग, गवर्निंग, करंट। एंटो हो जाएंगे फॉर्मर, डिपोस्ट एंड डिथ्रोन्ड। ठीक है। रेनिंग वर्ड को जो ऑथर ने इस्तेमाल किया है वो इस तरह से किया है, शी इज रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन इन चेस, यानी कि वह शतरंज की वर्तमान विश्व चैंपियन है। वह कौन है? चेस की अभी प्रेजेंट की यानी कि रेनिंग चैंपियन है। ठीक है। तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा एंड इसकी स्पेलिंग को भी याद रखिएगा, क्योंकि द हिंदू के न्यूज़पेपर से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट वोकैब पूछी जाती है और डायरेक्ट ही आपके आर्टिकल पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। तो यह है आपका आज का आर्टिकल, इसको सही से पढ़ लीजिए। आपको इसे पढ़ने का 2 मिनट का समय दूंगा, तो आप सही से इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
आपका टाइम समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को सॉल्व करना। ऑथर ने जो आज के एडिटोरियल को टाइटल दिया है वो दिया है आपका बाइट्स ऑन ग्रीन। ये हमारा एक फ्रेज़ है, ठीक है। इन दोनों वर्ड से ऑथर ने बहुत डीप मीनिंग दिया है। वाइट का मतलब यहाँ से पूरे एक पोशाक के बारे में बताया गया है, और ग्रीन वर्ड का जो रेफरेंस लिया गया है वो एक ग्राउंड से लिया गया है, टेनिस ग्राउंड से, ठीक है। और जो टेनिस ग्रीन ग्राउंड पे जो टीम खेलती है उसकी पूरी ड्रेस क्या होती है, वाइट। तो अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि वाइट का अर्थ पोशाक से लिया गया है, और ग्रीन का अर्थ लिया है ऑथर ने वो लिया है आपके ग्राउंड से, ठीक है, जो घास का मैदान होता है उससे। एडिटोरियल सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला जो आपका वर्ड है वो है आपका विलिम्डन इज कीपिंग अप विद द चेंजिंग टाइम। विलिम्डन क्या है, पहले इसको समझना है। ये जो आपका विलिम्डन है क्या है, विलिम्डन एक प्रकार का खेल है, ठीक है, जो 1871 में शुरू हुआ था आपके इंग्लैंड में, ठीक है। ये एक प्रतियोगिता होती है, एक टूर्नामेंट होता है, जैसे कि आईपीएल हो गया अपना, ये इसी तरह से वैसे इंग्लैंड में 1871 में टूर्नामेंट होता है। उसी टूर्नामेंट का नाम है विलिम्डन, उसी के बारे में बताया गया है। जो ये विलिम्डन है क्या हो रहा है, चेंजिंग टाइम, यानी समय के साथ साथ क्या कर रहा है, कीपिंग अप, यानी कि कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। बोला जा रहा है कि जो विलिम्डन है वह समय के साथ साथ कीपिंग अप मतलब मिलकर चल रहा है या फिर कदम मिलाकर चल रहा है। यानी विलिम्डन जो है वह समय के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। नो टूर्नामेंट, यानी कोई भी टूर्नामेंट मैरिज मतलब कि नहीं मिलाता है ओल्ड वर्ल्ड चार्म, यानी कि पुराने जमाने के आकर्षण को किसके साथ, विद के साथ न्यू एज फ्रेशनेस क्वाइट लाइक विमिल्डन। यानी कि बोला जा रहा है कि ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं है जो पुराने ज़माने के आकर्षण को नए ज़माने के, यानी कि एक नए युग की ताजगी के साथ मिलाता है, जैसे कि विलिम्डन मिला रहा है, ठीक है। इसको प्रोनाउंस थोड़ा सा सही से करना पड़ेगा, विमिल्डन बोल सकते हैं या विलिम्डन, ठीक है, विलिम्डन या विमिल्डन, ठीक है, इस तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। दिस विल बी ऑन डिस्प्ले यट, यानी कि यह एक बार प्रदर्शित होगा या फिर यह एक बार प्रदर्शित करता है। दिस विल बी ऑन डिस्प्ले यानी यह प्रदर्शित होगा कहाँ पर, यट, जब, अगेन व्हेन द ईयर्स थर्ड मेजर गेट्स अंडर वे ऑन मंडे, यानी कि साल का तीसरे मेजर सोमवार को शुरू होगा, यानी कि यह एक बार फिर से डिस्प्ले होगा, यानी कि शुरू हुआ कब शुरू होगा, तो साल के तीसरे, यानी कि ईयर्स थर्ड मेजर, यानी कि साल के तीसरे सोमवार को यह एक बार फिर से शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द प्रिस्टीन ग्रास कोट्स मतलब कि साफ सुथरे घास की कोट, यानी घास के मैदान की बात की जा रही है। अगर साफ सुथरे घास के कोट एंड मतलब और ऑल वाइट अटायर, मतलब कि ऑल वाइट अटायर का मतलब क्या होता है, पूरी तरह सफ़ेद पोशाक, आर रिमाइंडर्स, यानी कि याद दिलाती है, ऑफ टेनिस ओरिजिन एंड ट्रेडिशनल, यानी कि टेनिस की शुरुआत और उसकी परंपराओं की याद दिलाती। बोला जा रहा है कि साफ सुथरे हरे घास के कोट और सफ़ेद पोशाक जो टेनिस है उसकी पुरानी परंपराओं की हमें क्या दिलाती है, याद दिलाती है, ठीक है। ये हो गई आपकी ग्राउंड, ये हो गई आपकी पोशाक, और यह है टेनिस जो कि याद दिलाती है, रिमाइंडर करवाती है उसके ट्रेडिशन की, यानी कि पोशाक और उसके शुरुआत की, ठीक है, ओरिजिन। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो है द इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडियो रिव्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम 2026 इन द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इवेंट मार्चिंग विद द टाइम्स। बहुत आसान वर्ड है। इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वीडियो रिव्यू टेक्नोलॉजी को फ्रॉम 2026 से, यानी कि इस वाले गेम में जो कि टूर्नामेंट होता है इंग्लैंड का, उसमें जो कि बहुत पुराना 1841 के समय स्टार्ट हुआ था, उसमें अब 2026 में वीडियो रिव्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इट द लेटेस्ट एग्जाम्पल, यानी कि एक नया उदाहरण है ऑफ द इवेंट मार्चिंग
विद द टाइम्स, यानी कि यह एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? समय के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का। क्या बोला जा रहा है कि 2026 में इस गेम में वीडियो रिव्यू टेक्नोलॉजी को ऐड किया जा रहा है और यह एक उदाहरण है कदम से कदम मिलाकर के साथ चलने का टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि आपका टूर्नामेंट 1841 में स्टार्ट हुआ था, बट वह अब भी नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अनोदर थ्रो बैक टू द ओल्ड डेज। अनोदर थ्रो बैक टू द ओल्ड डेज का मतलब ओल्ड डेज मतलब पुराने दिन और एक झलक पुराने दिन और एक झलक। विल बी रिटर्न ऑफ सेरेना विलियम्स, यानी कि सेरेना विलियम्स की वापसी होगी। बोला जा रहा है कि पुराने दिन और सेरेना विलियम्स जो है उनकी एक झलक की दोबारा से वापसी होगी। सेरेना विलियम्स कौन होंगी? इस गेम की बहुत ज़्यादा सुपर खिलाड़ी होंगे, तो इसलिए बोला गया यहाँ पे सेरेना विलियम्स, और साथ ही पुराने दिनों की एक बार से वापसी होगी। आगे बढ़ते हैं। आज 7 टाइम सिंगल चैंपियन, हाँ फेमस तो है क्योंकि वह 7 बार सिंगल टाइम चैंपियन रह चुकी हैं एट ऑल इंग्लैंड क्लब, यानी कि पूरे इंग्लैंड क्लब की 7 बार चैंपियन रह चुकी हैं। कौन? हमारी सेरेना विलियम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सी इज 44, यानी कि वह 44 साल की हैं। एंड हैज़ नॉट प्लेड कॉम्पिटिटिवली इन नियरली 4 ईयर, और वह 4 सालों से हैज़ नॉट प्लेड नहीं खेली हैं कोई भी प्रतिस्पर्धा, यानी कि वह 44 साल की हैं और बस लास्ट 4 साल से कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं खेली हैं, पर उन्होंने पहले 7 बार सिंगल टाइम में ऑल इंग्लैंड क्लब को जीत रखा है, जिनका नाम है सेरेना विलियम्स। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया बट एपियर्स, यानी कि बट लेकिन एपियर्स मतलब दिखती हैं अब कैसी? लीनर एंड फिटर, यानी कि जो विलियम्स सेरेना विलियम्स हैं वह अब और भी ज़्यादा पतली और फिट दिखती हैं। किसके कारण दिखती हैं? थैंक्स इन लार्ज मेजर्स, यानी इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मॉडर्न डे वेट रिडक्शन मेडिसन, यानी कि मॉडर्न डे की जो वेट रिड्यूस करने की दवाएं हैं उसकी वजह से सेरेना विलियम्स और भी ज़्यादा पतली और फिट दिखती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेजेंडरी अमेरिकन इज अ वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट इन डबल्स एज वेल। बोला जा रहा है कि लेजेंडरी अमेरिकन मतलब महान अमेरिकी खिलाड़ी, जिसका नाम क्या है? डबल्स को भी इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। जैसे बोलते हैं बिग बॉस में होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री, भाई यहाँ पे तो बताया गया है कि जो अमेरिका का लेजेंडरी हैं जिनका नाम है डबल्स, उनको इस वाले गेम में जो कि इंग्लैंड में हो रहा है टूर्नामेंट, उसमें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। वह कौन है? अभी सेरेना विलियम्स के बारे में जाना था, हम जानने हैं डबल्स के बारे में ये कौन है, क्योंकि ये भी गेम खेल रहे हैं। वेयर जहाँ शी विल पार्टनर, यानी कि वह उनका पार्टनर कौन है? हर इलुस्ट्रियस सिस्टर, यानी कि उनकी प्रसिद्ध सिस्टर, एंड 5 टाइम विंबलडन सिंगल विनर वीनस। बोला जा रहा है कि इस वाले गेम के अंदर डबल्स को वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जा रही है, और वह किसके साथ आ रही है? उनकी साथी कौन है? उनकी साथी है उनकी प्रसिद्ध बहन, ठीक है, उनकी प्रसिद्ध बहन है जिनका नाम है वीनस, जिन्होंने विंबलडन टूर्नामेंट को 5 बार जीता है। विंबलडन टूर्नामेंट को कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। उनके साथ जोड़ी बना करके ये आ रहे हैं, क्या नाम है इनका? डबल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद द ड्यू लुकिंग फॉर देयर 7th डबल्स क्रोन एट SW19, यानी कि यह जोड़ी SW19 में अपने 7वें डबल्स खिताब की तलाश में है। ठीक है, यानी कि यह जो जोड़ी है डबल्स, वह अपने 7वें खिताब के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हमने सेरेना के बारे में पढ़ा था, अब हमने किसके बारे में पढ़ा? अब हमने पढ़ा डबल्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? डबल्स। ये अपनी बहन के साथ खेलने आ रहे हैं और सेरेना खुद खेलने आ रही है, क्योंकि वो 7 बार पहले से जीत चुकी हैं। ये आपका जो इंग्लैंड क्लब है, क्या है? ऑल इंग्लैंड क्लब को जीत चुकी हैं। ठीक है, बट 4 साल से नहीं खेली हैं, वो वाली बात अलग है, बट अब और भी ज़्यादा फ्रेश दिखती हैं और भी ज़्यादा पतली दिखती हैं, तो शायद अच्छा परफॉर्म करें वो। साथ में जो डबल्स हैं वो अपनी 5 बार विजेता सिस्टर के साथ आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। बट अंडर रैंक्ड एज सेरेना इज, अंडर रैंक सेरेना इज मतलब लेकिन सेरेना की कोई रैंकिंग नहीं है, जो उनकी बहन है उनकी कोई रैंकिंग नहीं है।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग हाई प्रोफाइल अपोनेंट्स फ्रॉम द गेट गो इज हाई। गेट गो इज हाई मतलब इसलिए शुरुआत से ही उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वियों से मिलने की संभावना ज़्यादा है। मतलब कि सेरेना की इस गेम में कोई रैंकिंग नहीं है, बट वह शुरुआत से ही हाई प्रोफाइल अपोनेंट्स के साथ मिलने की उनकी ज़्यादा संभावना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो है आपकी वुमेन्स टेनिस इज आल्सो अ क्राउड मार्केट प्लेस। यानी कि जो वुमेन टेनिस है वह अपने आप में खुद में एक व्यस्त यानी एक भीड़ भाड़ वाला बाजार है। इसलिए बोला जा रहा है कि वुमेन टूर्नामेंट में ही बहुत सारी गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए इसको भीड़ भाड़ वाला बाजार बोला गया है। विद एज मैनी 5 स्लम चैंपियन एंड 3 अदर्स विद रनर अप फिनिशेस अमंग द टॉप 10 सीड्स। बोला जा रहा है जहां 5 ग्रैंड स्लम चैंपियन और 3 अन्य रनर अप सीड्स 10 वरीय खिलाड़ियों में शामिल हैं। बोला जा रहा है कि जहां महिला टेनिस भी एक भीड़ भाड़ वाला बाजार है जहां पर 5 ग्रैंड स्लम चैंपियन, अन्य रनर एंड 10 सीड्स वरीय खिलाड़ी शामिल हैं। ठीक है, ग्रैंड स्लम विजेता भी हैं, रनर विजेता भी हैं, 10 सीड्स विजेता भी हैं। आगे बढ़ते हैं। चीफ अमंग देम आर वर्ल्ड नंबर 1 आरेना सावालिंका 2022 विनर एलेना राइबकीना। बोला जा रहा है कि उनमें सबसे प्रमुख कौन है, इनमें सबसे प्रमुख कौन है, चीफ अमंग देम यानी उनमें सबसे प्रमुख कौन है, वर्ल्ड नंबर 1 आयरना सावेलिंका और जो कि 2022 की विजेता हैं। 2 लोग नंबर 1 है, एक तो हमारी ये है आयरना सावेलिंका और 2022 की विजेता एलेना राइबाकीना। ठीक है, जो कि डिपेंडिंग चैंपियन ईगा स्वाइटेका and the teenage Mayra Andreeva who climbed her maiden major at रोनाल्ड गैरेस रिसेंटली। यानी कि मौजूदा चैंपियन ईगा स्वाइटेका और किशोर उम्र की मीरा आंद्रेवा जिन्होंने हाल ही में रोलांड गैरो में अपना पहला मेजर जीता है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। हमने इसमें पढ़ा जो हमारा विंबलडन है वो इंग्लैंड का एक टूर्नामेंट है जो कि 1841 के समथिंग, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता है, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, तब स्टार्ट हुआ था, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। ठीक है, बोला जा रहा है द मेन सेक्शन विल बी इक्वली इंटरगोइंग। यानी कि पुरुषों का जो वर्ग है वह भी उतना ही रोचक है जितना कि महिलाओं का। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्लोस अल्काराज अ 2 टाइम विंबलडन टाइटलिस्ट, यानी कि 2 बार इन्होंने विंबलडन जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको जीता है, एंड अ फैन फेवरेट इन साउथ वेस्ट लंदन। एंड साउथ वेस्ट में जो इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है वह इज अपसेंट बिकॉज अ ब्रिस्ट इंजरी। वह इस टूर्नामेंट में अपसेंट रहेंगे क्योंकि उनकी कलाई में क्या हुई है, इंजरी हुई है। आई होप कि आपको यह एडिटोरियल समझ में आ गया होगा बहुत आसानी के माध्यम से। एडिटोरियल बाय प्रियांशु यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से स्वागत करता है। यदि कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका इस वीडियो में क्या ओपिनियन है उसका मुझे ज़रूर से कॉमेंट दें ताकि मैं इसमें चेंजेस कर सकूं और इसको इम्प्रूव बना सकूं। आज था हमारा 27 जून जो कि सैटरडे है। हमने आज के एडिटोरियल को सॉल्व कर लिया है। अब मिलेंगे आपके मंडे को, क्योंकि संडे में कोई भी एडिटोरियल नहीं आता, तो आप वोकैब को लर्न कीजिएगा मेरी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं मंडे में। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे मंडे को।